संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी तक कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होकर 6 बड़े बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया उन बेटों को बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वो घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वो हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार काम के लिए क्यों कहती हो? कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा झूठा भोजन खिलाती है। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए उसने सिरदर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाई। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं को टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वो तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति की वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमरी विसारियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी की वचन सुनकर बोला कि मेरे पास तो निशानी के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम भी कुछ निशानी मुझे दे दो, ताकि मैं परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की वचन सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसके पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वो एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना को ठुकरा दी। एक सेठ को उसको नौकर की ज़रूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई। वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेज़ी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़की की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वो बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने को भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियाँ खाने को देती थी
और नारियल कटोरी में पानी पीने को देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी तो उस रास्ते में संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां का गट्ठर जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया कि हम सब संतोषी माता की पूजा कर रही है। उनकी पूजा करने से, माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भरता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है, लड़कियों को शीघ्र विवाह होता है, उन्हें शुभ वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है। संतोषी माता के अनुकंपा से निसंतान को संतान होती है। पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता के अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी जीत होती है। धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत की करने की विधि भी पूछी। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया कि संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर ना जा सको तो घर के किसी भी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नादि से निवृत्त होकर फिर एक कलश में स्वच्छ हो ताज़ा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूँगी। मेरे पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता के विधिवत व्रत करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन आ गया। इस पर घर के लोग ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया भी आने लगा है, अब तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वो बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो। मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति को सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता प्रसन्न हो गई और कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वो बेचारी संतोषी माता की वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे अपनी पत्नी का कोई स्मरण नहीं था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब कुछ सोच समझकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और मैं सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, क्या तुम्हें अपनी पत्नी का कोई स्मरण नहीं है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का अवकाश ही नहीं मिलता।
अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ। संतोषी माता ने कहा। कल उठकर सुबह संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर घी का दीपक जलाया और फिर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता के अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी से रुपया लौटाने लगे।